हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे थॉमस हॉब्स। और थॉमस हॉब्स के बारे में हमने शुरुआत कर दी थी उस नए लेसन की जिसको संप्रभुता के सिद्धांत से इसने राजनीति विज्ञान के ज्ञान को समृद्ध किया। और जिस शक्ति और जिस संप्रभुता को आज हम भली भांति जानते हैं, उस संप्रभुता का जो प्रामाणिक व्याख्याता था वो था थॉमस हॉब्स। कल हम इसकी शुरुआत कर चुके थे कि थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के रहने वाले थे और 1588 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1679 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है लेवियाथन, जिसका सामान्य सा हिंदी अनुवाद है नश्वर देव। तो थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता का प्रामाणिक व्याख्याता वो बने। मैकियावेली ने इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया था सर्वप्रथम, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की थी। हॉब्स ने ये व्याख्या करके स्पष्ट किया कि समझौते के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई है और समझौते के द्वारा ही संप्रभुता की उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने अपने इस सिद्धांत में संप्रभुता और राज्य की उत्पत्ति के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी है। तो जब जब हमारे समक्ष ये विषय आता है कि संप्रभुता जो हमें दिखाई देती है स्पष्ट रूप से किसी शासन में, तो आज हम उस चीज को भली भांति जानते हैं, लेकिन उस जमाने में जब ज्ञान इतना समृद्ध नहीं था, राजनीति विज्ञान इतना समृद्ध नहीं था, तब हॉब्स ने उस संप्रभुता की व्याख्या की और व्याख्या में उसने कुछ विशेषताओं से उसको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया। तो संप्रभुता की विशेषता हम लोग 4 विशेषताओं को पढ़ चुके हैं और आज अब हम शुरू कर रहे हैं उसकी 5वीं विशेषता की संप्रभुता की विशेषता और क्या क्या है। तो हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेषता में अधिकार केवल संप्रभु में सीमित, कि जब हम अधिकार और कर्तव्यों की बात करते हैं तो जो अधिकार है वो केवल और केवल कहाँ है, संप्रभु के ही पास है। तो अधिकारों की जब भी बात आती है तो संप्रभु जो निरंकुश संप्रभु था उसकी कल्पना हॉब्स करता है और ये बताता है कि केवल उसी के पास सीमित रूप से अधिकार पाए जाते हैं। तो हॉब्स के शब्दों में अब हम इसको पढ़ते हैं कि अधिकार केवल संप्रभु में निहित, क्या अर्थ होता है इसका। और हॉब्स ने राज्य से जो विद्यमान है, राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार या चर्च को संप्रभु नहीं माना। उस जमाने में हॉब्स ने धर्म को, जैसे मैकियावेली ने धर्म को राजनीति से बिल्कुल पृथक कर दिया था, तो उसी का पूरा फायदा उठाया और उसके विचारों को जनता के समक्ष लेकर आया हॉब्स। और हॉब्स ने कहा कि राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार या चर्च को संप्रभु नहीं मानता वह, और कहता है क्योंकि समस्त अधिकार संप्रभु में ही निहित होते हैं। अधिकार चाहे कानूनी हो, प्रशासनिक हो, सामाजिक हो या न्यायिक हो, सभी केवल संप्रभु में निहित है। अर्थात हॉब्स केवल व्यक्ति की आत्म सुरक्षा का अधिकार अपवाद स्वरूप स्वीकार करता है, बल्कि समस्त अधिकारों को किसको देता है, संप्रभु को। कि व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है और यदि है भी तो वो केवल अपनी आत्म सुरक्षा का अधिकार ही व्यक्ति के पास है, नागरिक के पास है। ना किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है, ना परिवार, ना संस्था, ना चर्च और ना ही कोई और प्रतिष्ठानों के पास में कोई अधिकार है। अधिकार केवल संप्रभु के पास है और व्यक्ति के पास यदि कोई अधिकार है तो वो है केवल जीवन जीने का अधिकार, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। अगला पॉइंट है युद्ध व शांति का निर्णायक। कब किससे युद्ध करना है और कब
शांति का माहौल क्रिएट करना है, ये सब भी निर्णय कौन करता है? संप्रभु ही निर्णय करता है। किस प्रकार से करता है, इसे हम पढ़ते हैं। संप्रभु आंतरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी असीमित संप्रभुता का प्रयोग करता है और हॉब्स ने बताया कि युद्ध व शांति समझौते के मार्ग को अपनाने पर भी वह बल देता है और कहता है इसके लिए अपनी इच्छा अनुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का भी वह अधिकार संप्रभु को देता है कि संप्रभु चाहे से आंतरिक युद्ध हो, चाहे से बाहरी युद्ध हो, या ग्रह शांति हो, या बाह्य शांति की बात यदि हो रही है, तो उन सब का निर्णायक भी स्वयं संप्रभु ही होता है। संप्रभु चाहे तो युद्ध करवा दे, संप्रभु चाहे तो अन्य राष्ट्रों से संबंध रखे या नहीं रखे, अन्य समूहों से, अन्य संगठनों से संबंध रखे या बिगाड़े, ये सभी कुछ किस पर डिपेंड करता है? संप्रभु पर। और यही विषय शांति कर रहा है। वो चाहे तो शांति करवा सकता है, चाहे वो आसपास की शांति हो, चाहे से वो परिवार की शांति हो, चाहे वो राजनीतिक संस्थाओं की शांति हो, या किसी अन्य पड़ोसी राष्ट्र की शांति हो। तो सभी प्रकार की शांति और युद्धों में भी जो संप्रभु होता है हॉब्स के द्वारा, वह निर्णायक भूमिका में रहता है। जैसा वह कहता है वैसा ही सभी को मान्य होता है और वही उसका निर्णायक, अंतिम निर्णायक वही होता है। अगला है संप्रभुता अविभाज्य व अदेय। अविभाज्य का अर्थ होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, और अदेय का अर्थ होता है जिसे किसे दिया भी नहीं जा सकता, कि जो चीज मेरी है वो मेरी ही रहेगी, मैं उसको दे नहीं सकती, चाहे वो मेरा कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, विश्वास पात्र व्यक्ति क्यों ना हो, वो चीज उसे नहीं दी जा सकती। और वो चीज है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ शक्ति से है, और शक्ति ही लेवियाथन का मुख्य आधार है। हॉब्स का ऐसा मानना है कि बिना शक्ति के समझौता कागज का ढेर होता है, इसीलिए संप्रभुता अविभाज्य व अदेय है। न वो किसी को दी जा सकती है और ना ही विभाजित की जा सकती है। संप्रभुता अविभाज्य व अदेय होने के कारण इस शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता, और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति इसका भागीदार बन सकता है, और न ही किसी को स्वेच्छा से भी यह शक्ति दी जा सकती है। अर्थात संप्रभुता की शक्ति अहस्तांतरणीय होती है। इसे हम अपनी इच्छा से भी किसी व्यक्ति विशेष को या किसी संस्था विशेष को अपनी इच्छा से भी ये शक्ति हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा हॉब्स का मानना है। अगला पॉइंट है संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी। संप्रभुता का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में व्यक्ति रह रहे हैं, जिस राज्य विशेष में व्यक्ति रह रहे हैं, उसमें जो उसका क्षेत्राधिकार है कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फैली हुई है संप्रभुता, इस क्षेत्र में बहुत कम है, इसमें संप्रभुता का जो प्रभाव है वो मध्यम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। संप्रभुता चारों ओर सर्वव्यापी रूप से फैली हुई है, ऐसा हॉब्स का मानना है। उसका क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है, सभी तरफ व्याप्त होती है। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी होने के कारण कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि संप्रभु समस्त नागरिकों की इच्छा का एकमात्र प्रतीक है और समस्त नागरिक उसकी संतान के समान प्रजाजन ही होते हैं। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई समुदाय
इस संप्रभुता से मुक्ति पाना चाहता है कि मैं इस संप्रभुता को नहीं मानता और मैं इस संप्रभुता से मुक्त हूँ, मैं इस संप्रभुता से दूर जा रहा हूँ, तो ऐसा संभव ही नहीं है। संप्रभुता चारों तरफ व्याप्त है। आप एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर यदि जाते हैं तो वहां पर भी संप्रभुता का प्रभाव पूर्ण रूप से पाया जाता है। इसको कोई बंधन नहीं है कि एक जगह विशेष पर, एक समय विशेष पर ही यह संप्रभुता कार्य करती है, बल्कि संप्रभुता समस्त कार्य, जो समस्त क्षेत्राधिकार है, उन सब पर समान रूप से व्याप्त रहती है। ना कोई बच्चा, ना कोई बड़ा, ना कोई बूढ़ा, ना कोई क्षेत्र विशेष, ना कोई संस्था विशेष के लिए विशेष अधिकारों के रूप में ये संप्रभुता नहीं है। सब तरफ ये व्याप्त है, इसे किसी को भी तोड़ना संभव नहीं है। अगली विशेषता है मतों व विचारों का निर्णायक एवं नियंत्रक। कि हॉब्स की जब हम बात करते हैं तो हॉब्स ने कहा है कि संप्रभुता मतों का और विचारों का भी निर्णायक है और नियंत्रक भी है। किस रूप में है, इसे हम हॉब्स के शब्दों में पढ़कर स्पष्ट करते हैं। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता का अधिकार व्यक्ति के शरीर पर नहीं वरन उसके विचारों और विश्वासों पर भी होता है, क्योंकि लोगों के विचारों और विश्वासों का प्रभाव राज्य की शांति व व्यवस्था को प्रभावित करता है, जिसे नियंत्रित करना संप्रभु का प्रथम उद्देश्य होता है। कि जैसे हम पढ़ते हैं, जैसा हम सोचते हैं कि संप्रभुता क्या है, एक नियंत्रक के रूप में कार्य करती है, सब तरफ वो व्याप्त है, अविभाज्य है, किसी को दी नहीं जा सकती, वो असीमित है, सर्वव्यापी है, ये सब कुछ माना गया है। लेकिन संप्रभुता का अधिकार व्यक्तियों के केवल शरीर पर ही नहीं है, बल्कि उनकी सोच पर भी है। उनके दिमाग की सोच को भी वो बदल देता है। वो अपने हिसाब से जो सोचना है, जिस हिसाब से वो कार्य करना चाहता है, उनके विचारों को भी परिवर्तित करने में, नियंत्रित करने में ये पूर्ण मददगार होता है। तो ऐसा अरस्तु का, ऐसा थॉमस हॉब्स का मानना है कि व्यक्ति का केवल शरीर पर ही नहीं वरन उसके विश्वासों पर, उसके विचारों पर, उसके उद्देश्यों पर, सभी पर किसका नियंत्रण होता है? संप्रभु का नियंत्रण होता है और किसी भी रूप में इसे उनसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसा संप्रभु कहेगा वैसी ही सोच, वैसी ही विचारधारा हमें अपनानी होगी और उस विचारधारा को ही हमें उच्चता प्रदान करनी होगी। इस तरीके से हमने जो हॉब्स का लेवियाथन में संप्रभुता का विशेषताएं हमने पढ़ी कि किस प्रकार से समझौते द्वारा राज्य की व संप्रभुता की उत्पत्ति हुई है और उस उत्पत्ति में कहाँ तक संप्रभु शक्तिशाली बना है, इस चीज को हम बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। और अब हम ये भी जान चुके हैं कि हर प्रकार के विचार राजनीति विज्ञान में कहीं ना कहीं आलोचनाओं का पात्र वो बन जाता है। हम अगली जो हमारी क्लास होगी उस वीडियो में हम लोग इसके थॉमस हॉब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते, संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचनाओं को फोकस करेंगे और ये जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में कोई रह जाती है विशेषता, तो उसको भी हम पूर्ण कर लेंगे।